क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण सा खोपरा नारियल इतना स्वादिष्ट और शाही मिठास बन सकता है? तो आज बनाते हैं नारियल खोपरा पाक, जो कि बेहद लाजवाब, स्वाद में लाजवाब और बनाने में बेहद ही आसान है और बिना ज़्यादा मेहनत के। तो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट, मुलायम और आसानी से बनने वाली नारियल की बर्फ़ी, जिसे हम खोपरा पाक भी बोलते हैं। घर में मिठास और अपनों का प्यार जब तक साथ मिल जाए तो हर मिठाई खास बन जाती है। तो चलो देखते हैं हमने ये मिठाई कैसे बनाई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं और कैसे बनाई है। तो यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, जो नारियल का बुरादा आता है वो। यहाँ पे आप नारियल पीस के भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल को पीस के लेंगे तो उसके अंदर पीसेस ज़रूर रह ही जाएंगे। तो डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे यहाँ पे 2 कप। उसके बाद हम 1 कप क्या लेंगे, 1 कप लेंगे चीनी, जो कि ग्राम्स में मैं बताऊं तो 230 ग्राम है चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन नारियल की मिठाई जब बनाते हैं तो उसमें मीठा ज़्यादा ही रहता है तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मैं 1 कप दूध का लूँगी। और फिर इसके बाद हमें मलाई लेना है, जो कि मैं घर पे ही बना के रखी थी। फुल क्रीम दूध लेके आई थी, उसका मलाई मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे आधा कप हम नारियल की मलाई लेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। देखिए मैं चेक करके भी दिखा रही हूँ आपको, इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम घी डालेंगे 1 चम्मच। ये घी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और 1/4 कप हम मिल्क लेंगे और 1 ही कटोरी हमें सेट करनी है, सारा मेजरमेंट उसी से लेना है। यकीन मानो बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के रेडी होएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हम आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे और इसको अच्छे से, अभी हमें गैस पे नहीं रखना है, पहले हमें बिना गैस के ऊपर रखे इनको मिक्स करना है, एकदम फ्री लम्स इसको तैयार करना है। कोई भी लम्स इसमें मिक्सर में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिल्क पाउडर में लम्स रहे बिना नहीं रहते हैं। लेकिन हम कुछ देर इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तो एकदम लम्स फ्री हो जाएगा ये। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और इसको हल्के हाथ से चलाते हुए और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको थोड़ा सा पकाना है, ताकि हमें इसमें मावे जैसा टेस्ट आए। मिल्क पाउडर लो फ्लेम पे ही रखना है, इसको एकदम थिक कर लेना है, जैसे कि मावा हो इस टाइप का ये बन के रेडी हो जाएगा। उस स्टेज तक हमें इसको हल्के हल्के चलाते हुए पकाते रहना है। और हम किसी भी सुबह का शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत मुस्कुराहट के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, हमारा मावा जैसा दिख रहा है। तो ये भी रेडी हो गया है हमारा बनके, तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। एक बाउल में हमें निकाल लेंगे और ठंडा होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने जो पेस्ट बनाया था वो एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम सारा मिक्सर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं ये मिक्सर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें गैस को ऑन करना है और हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा हमें पकाना है, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर रह गया हो तो वो सब ख़त्म हो जाए और अच्छा सा महकी महकी सी खुशबू इसके अंदर से आने लगेगी। तब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने रेडी करके रखे हैं। और अगर मेरी रेसिपी अगर आपके घर में थोड़ी सी भी मुस्कान लाई हो तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि मेरी वीडियो मैं कमेंट्स देखती हूँ तो काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आशा है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए इसने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, पैन छोड़ना स्टार्ट कर दे, इस स्टेज तक हमें इसको पकाना था। तो जो हमारा पक्के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया है, तो पूरी रेसिपी, कहीं से कोई रेसिपी का पार्ट स्किप मत कर देना। ये देखिए एकदम पैन छोड़ दिया और एकदम सॉफ्ट सी, एकदम मलाई जैसी सी दिख रही है ना अपनी मिक्सर। तो
इस स्टेज तक हमें इसको पकाना था। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हमने जो मावा बना के रेडी रखा है, जो मिल्क पाउडर और दूध से और 1 चम्मच घी से हमने जो मावा बनाया था, जो मिल्क पाउडर का जो मिक्सर बनाया था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग नारियल में सिर्फ नारियल का ही टेस्ट चाहते हैं, तो वो मैं भी पहले नहीं डालती थी, फिर कभी कभी डाल देती हूँ। तो आप स्किप भी कर सकते हो इलायची पाउडर को, और अगर डालना चाहो तो आप डाल भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 1/2 टीस्पून डाली, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम एक डो फॉर्म में ले आएंगे इसको। तो ये देखिए एकदम डो फॉर्म में हमारा आके रेडी हो गया है। तो मैं 2 कलर इसके अंदर डाल रही हूँ, और उसके अंदर फिर हम घी डालेंगे, क्योंकि घी से ना और अच्छी साइन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी की डाली है। इससे घी से क्या होता है, घी से है ना, कोई भी मिठाई हम बनाते हैं और उसमें लास्ट में घी डालोगे ना आप, देसी घी, तो उससे आपकी मिठाई की साइन दुगनी हो जाती है। आप कभी ट्राई करके देखना और ख़ुद नोटिस करना इस चीज़ को, बहुत ही साइन स्टार्ट हो जाती है, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, और उस घी की खुशबू इतनी अच्छी आती है मिठाई में, बहुत ही अच्छी। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको चेक भी कर रही हूँ। अच्छे से हम हाथ से चेक करेंगे ना, तो एक गोल गोल गोली सी बन के रेडी हो जाएगी। तो समझो कि हमारी मिठाई, हमारा मिक्सर, हमारा डो एकदम मिठाई बनने के लिए परफेक्ट हो गया है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में मैं पिंक कलर ऐड करूँगी, और एक जो नॉर्मल कलर है यही रखूँगी। इसके हम लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू भी बहुत टेस्टी बनेंगे। इसी डो से ही हम लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कलर की बर्फ़ी बना रही हूँ ये। इसमें फिर एक पिंक कलर डालूँगी और एक जो है वही रखूँगी। तो 2 बाउल लेंगे, इसमें अलग अलग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, और अलग अलग हम इन कटोरियों में इस पोर्शन को डाल देंगे। तो एक में हमें पिंक कलर ऐड करना है, और एक में जैसा है वैसा ही रखना है। देखिए दोनों में मैंने डाल दिया है। अब हम एक कटोरी में पिंक कलर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, रेड भी ऐड कर सकते हो, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे को ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, तो मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। अब हम चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम एक एक दाने में हमारा पिंक कलर ऐड हो जाएगा। तब तक हम इसको मिला के और अच्छे से कलर को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं चम्मच से इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, और एकदम अच्छे से मिक्स हो भी गया है। ये देखिए आप, एकदम पिंक कलर आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक केक टिन लेना है, जिसमें मैं स्क्वायर शेप का केक बनाती हूँ, वो वाला केक टिन मैं लूँगी। और उसके अंदर हमें नीचे मतलब कौन सा भी रख सकते हो आप। मैंने नीचे ये जो हमारा ब्राउन कलर का जो हमारा है, ये नारियल का जो हमने बर्फ़ी बनाई है, वो वाला जो डो है वो हम नीचे रखेंगे। फिर ऊपर हम इसके अंदर पिंक कलर का डालेंगे। तो ये चम्मच से हम इसके अंदर डाल देंगे, और चम्मच की सहायता से हम बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल प्लेन कर लेंगे। एक स्पैचुला लेंगे, उसकी सहायता से हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट अच्छे से करना है ताकि हमारी बर्फ़ी की शेप है वो बहुत ही अच्छी आए। तो यहाँ पे ये मैं इसको सेट कर रही हूँ। जितना अच्छा सेट करोगे आपकी बर्फ़ी की शेप उतनी ही अच्छी आएगी। अब हम इसके ऊपर उसको थोड़ा सा हाथ से या बेलन से थोड़ा सा फैला देंगे, पिंक कलर का जो हमारा बनाया था, और इसके ऊपर उसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेलन से इसको फैला दिया था। अब हम इसके ऊपर इसको फैलाएंगे, और बहुत ही अच्छे से इसको भी सेट करना है, ताकि कहीं से कुछ भी गड़बड़ ना हो और हमारी बर्फ़ी की शेप एकदम अच्छी आए।
तो ये करने के लिए हमें एकदम स्पैचुला को फ्लैट करना, स्पैचुला की सहायता से बिल्कुल फ्लैट करना है। और फिर हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कुछ भी मतलब बादाम, काजू, पिस्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसके ऊपर लगाओ गार्निशिंग के लिए। और मैं एक कटोरी ले रही हूँ और कटोरी के पिछले हिस्से से हम इनको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। आप स्पैचुला से भी दबा सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा कटोरी से इसके ऊपर प्रेस कर दिया है ताकि वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। अगर आपको फ्रीज में नहीं रखना है तो 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो। क्यों मैंने इसको फ्रीज में सेट किया था। और हमारी बर्फ़ी एकदम बनके सेट हो गई है, बनके रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको केक टिन से बाहर निकालना है और इसके फिर हम पीसीस कर लेंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक अपना प्यारा सा हाइप ज़रूर दे दीजिए करेगा। तो अब हम इसके पीसेस करेंगे। आप किसी भी शेप में जैसा आपके मन करता हो वैसी शेप में आप इसको कटिंग कर सकते हो। मैं इसको स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ और ये मैंने कट कर दिया है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी हमारा नारियल का जो बर्फ़ी है वो बनके रेडी हुई है। ये देखिए, और बिल्कुल ईजीली ये निकल भी जाती हैं। सो आप ज़रूर ट्राई करना और अपना किस किस ने ट्राई किया कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल ये एकदम ऐसी सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बनके रेडी हुई है। ये देखिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का रखो ख्याल। मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सा वायरल चल रहा है, तो अपना सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और अपना हाइप देना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।